अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजाएं सुनाई गई हैं। मजमूई तौर पर 34 साल कैद और 3,28,51,300 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। मुजरिमाना खयानत के जुर्म में 10 साल जबकि बदनवानी के जुर्म में उन्हें मजीद 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है और जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में इन मुजरिमान को मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतनी होगी। इन सजाओं के बाद हुकूमत इमरान खान के सामने मुज़ाकरात के लिए भी अब शराइत रखती है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ मुआफ़ी नहीं मांगती, यानी कि जब तक खान साहब मुआफ़ी नहीं मांगते तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये रियासती इदारों के खिलाफ बोलने पर मुआफ़ी मांगे तो उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये मैं वाज़े बता दूं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम की इजाज़त हम नहीं दे सकते। दूसरी जानिब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस हुई। सियासी रहनुमाओं, वकला और सहाफ़ियों ने PTI को मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने और उसका साथ देने पर इत्तेफाक किया है। ऑपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। नए साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद करवाए जाएंगे, ये मुतालबा है उनका। और फरवरी 2024 के इंतखाबात में की जाने वाली धांधली की तहकीकात करवाई जाए। एलामिये में कहा गया है कि बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगाई गई पाबंदी को भी फौरी खत्म किया जाए। पीका का काला कानून खत्म किया जाए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में कमी लाई जाए। टैक्सेस में कमी की जाए। KP में होने वाले जिरगे के मुत्तफिका लाहे अमल पर अमल किया जाए। जबकि इमरान खान के समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म X पर जारी करदा ताज़ा तरीन बयान ने अमलन महमूद खान अचकज़ई की जानिब से मुज़ाकरात की अपील को मुस्तरद किया है। और साथ ही PTI के सेक्रेटरी इत्तलात ये वाज़े करते हैं कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक इमरान खान की हिदायत ही हतमी तसव्वुर होंगी और उसी पर अमल होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात इमरान खान और पार्टी के सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ बयानात पर इस मुहिम पर इजहार निदामत या माजरत के बगैर या माफ़ी के बगैर PTI के साथ बामानी मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। और इस हवाले से राब्ता करने पर PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि चूंकि एहतजाजी तहरीक की पॉलिसी बराह रास्त पार्टी कायद इमरान खान की जानिब से आई है, लिहाजा वही नाफिजुल अमल होगी। और आज एक बार फिर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 और 26 के इलेक्शन को 24 को धांधली ज़दा करार दिया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 27वीं तरमीम यकतरफा तौर पे हुई है, इससे आइन मुतनाज़ हुआ है और 26वीं आइनी तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है, इसे मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं है। ये गुफ्तगू उन्होंने की है। इनका बड़ा रोल था इन आइनी तरमीम के हवाले से। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। PTI की डायरेक्शन पर बात करेंगे कि करना क्या चाहते हैं। एहतजाजी सियासत है, मुज़ाकरात करने हैं, मुफाहमत है या मुज़ाहमत है, कौन सा रुख इख्तियार करना है कि अमल फाइनल है। महमूद खान अचकज़ई जो कर रहे हैं वो गलत है तो खान साहब की बात ही अल्टीमेटली माननी है, तो कैसे करना है आगे काम। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। PTI के रहनुमा शफकत अबान साहब हमें ज्वाइन करें। आगाज में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से ही बात का आगाज कर लेते हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई वाज़े तौर पर उनको ये दी गई थी जिम्मेदारी कि वो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा, वफाकी वज़रा, तारड़ साहब की मैं बात कर लेती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब तक PTI मुआफ़ी नहीं मांगेगी, खान साहब मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक मरतबा आप 8 फरवरी की हड़ताल की कॉल भी देते हैं, तो एग्जैक्टली रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि नतीजा खेज क्या होगा, कौन सा रास्ता अपनाएंगे तो उसमें फ़ायदा होगा खान साहब को, PTI की क़यादत को, पार्टी को और या फिर वर्कर्स को। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो माफ़ी का मुतालबा है, मैं एक दफ़ा फिर सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। बड़ा क्लियर खान साहब का मैसेज था ये जो 9 मई हुआ करवाया गया कि जी इस पे बनवाएं एक आज़ाद जुडिशल कमीशन और उसकी रिपोर्ट आ जाए, जो भी गिल्टी हो वो माफ़ी मांगे। अगर मैं और मेरी पार्टी गिल्टी होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर कोई और गिल्टी हुआ तो उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो उसके ना बनाने का तो बड़ा क्लियर सा मैसेज था कि वो गिल्टी थे और जो जिन्होंने नहीं बनाया वही गिल्टी थे और वो ये समझ रहे थे कि अगर कोई आज़ाद जुडिशल कमीशन बन गया तो इसमें वो चीजें सामने आ जाएंगी जो फिर हमारे लिए शर्मिंदगी का बहस होंगी। अब जो खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि वो माफी मांगे,
ये इनका एक ख्वाब है और ये शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, वो आसिफ जरदारी नहीं है, वो किसी से माफी मांगे ना करदा गुनाहों की। तो ये बिल्कुल इनकी भूल है, अता तारण हो या कोई और तारण हो, बिल्कुल भी ये कोई सोचे भी ना कि इमरान खान किसी से माफी मांगेंगे। हम इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं और पूरी पार्टी उनकी तरफ देख रही है कि वो क्या डायरेक्शन जारी करते हैं। जहां तक मामला है महमूद खान रज़ी साहब का, जी। तो उनको मैंडेट दिया है इमरान खान साहब ने, और वो उस मैंडेट के मुताबिक जो भी रास्ता निकालेंगे, जिस तरफ भी चलेंगे, तो यही डायरेक्शन है कि उनके पीछे चलना है। तो ठीक दो है ना, रोजा जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इस 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात की है। तो फिर अब जो खान साहब का ट्वीट आया है, जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में भी किया, उस ट्वीट से तो लग रहा है कि खान साहब का मूड इंटायरली डिफरेंट है, बहुत ही अग्रेसिव है। वो तो मुज़ाकरात के मूड में दिख नहीं रहे। लेकिन दूसरी जानिब आप लोग ये कह रहे हैं, पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि महमूद खान अचकज़ई जो करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो करेंगे, पीटीआई उसी पर सरे तस्लीम खाम करेगी। सर, आपने अपने इंट्रो में ये भी तो कहा कि सहाफी, वकला और बाकी सारे लोगों की तरफ से एक ही बात सामने आई है कि मज़म्मत की जाए। आपने ये भी तो कहा है ना, और यही उस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था कि देखें, इनको इनकी तरफ हमने बहुत देख लिया। हमने 2.5 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, और ये बजाय इसके कि कोई एक स्टेप आगे चलते रोजाना एक नई एफआईआर दर्ज कर देते हैं, रोजाना एक झूठे और भूडे किस्म के केस में सजा कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता, ठीक है मुज़ाकरात अच्छी बात है और पॉलिटिक्स में होने भी चाहिए, लेकिन ये मामला जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, उसका वैध हल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नजर आ रहा है वो मुज़ाहमत है, और तो हम वो तो मुज़ाहमत के कर रहे लिए हैं पूरी ना तरह राजा तैयार हैं। साहब, मुजाहमत ही तो कर रहे हैं आप पिछले 2 साल से। मुफाहमत कब की? मुझे याद है कि जो पहली मुज़ाकरात की कोशिश की थी बैठकर आप लोगों ने हुकूमत के साथ, जिसमें आपने ये कह दिया था, खान साहब ने ये कहा था कि ये तो चोर और डाकू है, मैं इनसे बात ही नहीं करता, मैं उनसे बात करूंगा जो इनको लेकर आए, मैं डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं थोड़ी पुरानी बात कर रही हूँ। उसके बाद से जी लेकर मैं अब तक आप मुजाहमत अच्छा ही तो बात कर रहे हैं। सुनिए, मुजाहमत से भी तो कुछ नहीं मिला ना सर फिर। देखें हमारी जो लड़ाई है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और हम थकने वाले भी नहीं है। 2 साल की लड़ाई ये बिल्कुल भी बड़ी लड़ाई नहीं है, अच्छा। ये शायद और आगे चले। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ी सी आपको ये मफाहमत की बात बता दूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बात चली कि जी इमरान खान साहब की सहूलियात देखने के लिए कमेटी बनाते हैं और जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा बने। हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में इस बात को एंडोर्स किया कि जी ठीक है, हम स्टेप फॉरवर्ड होते हैं और हम इनके इस कमेटी में बैठते हैं और जाते हैं, ये दिखाएं दुनिया को। ये जो बैठ के मीडिया पर अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, जी खान साहब इतनी सहूलत में है और खान साहब को ये मैसर है, ये मैसर है। तो हमने पार्लिमानी पार्टी में इसको ओके कर दिया, और दूसरे दिन जवाब आया कि जी सॉरी। देखिए मुलाकात भी पहले हुए हैं, तो इनके पास ना मैंडेट है, ना ये एक स्टेप आगे चल सकते हैं। बात रिपीट हो जाएगी, कितनी दफा ये हो चुकी है कि जिस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा क्या आपकी मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी है एक सीएम को, आप कहते हैं कि हम उनके पास साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। मुझे बताएं उनके पास क्या मैंडेट है, क्या पावर है, क्या वो कुछ कर सकते हैं? ठीक है, उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि जी मैंडेट है हमारे पास और हम कुछ कर सकेंगे, तो हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने बैठना किस बात पे है? बैठना इस बात पे है कि मुल्क में एक आइन बहाल करें। ये जो मार्शल लगा हुआ है आइन पर 26वीं और 27वीं तरमीम की सूरत में, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है हमें, और हम बिल्कुल इसको इल्लीगल राजा साहब, समझते हैं। राजा और साहब, ये है, राजा साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसकी तायद करती नहीं हूँ। मैं राजा तो नहीं अवान हूँ। अच्छा, आपके नाम के साथ मेरे पास लिखा हुआ है शफकत साहब, ये जो आपकी बातें हैं ना कि 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं आ गई, प्रॉब्ली 28वीं 29वीं आ जाएगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस वक्त के मुज़ाकरात की जब मुज़ाकरात का आगाज हुआ था। उस वक्त आपके ये मुतालबे नहीं थे कि आइन की बहाली हो, इन शिकों को वापस लिया जाए, इन तरामीम को वापस लिया जाए। उस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा ही भी था, खान हुई साहब है, की रिहाई का मामला था सिर्फ उस वक्त, जिस पर बात हो रही थी आपकी नहीं मुज़ाकरात में। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमने मुतालबात में बड़ी मुश्किल से खान साहब से उनकी रिहाई वाली बात शामिल करवाई थी। अच्छा। खान साहब कहते थे कि मेरी रिहाई को छोड़े, मुल्क में बुनियादी हकूक बहाल हो, आइन और कानून बहाल हो, हमारा मैंडेट वापस हो।
और जो जो इदारे हैं वो अपनी हदूद के यूज में रह के अपना अपना काम करें। सही। ये बड़ी मुश्किल से एक शिफ्ट शामिल हुई थी कि खान साहब को रिहा किया जाए, और इस पे खान साहब नहीं मान रहे थे। हम्म। आज भी हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। देखें, जब मुल्क में आइन बहाल हो जाएगा तो ना इमरान खान अंदर रहेगा, ना कोई दूसरा, ना तीसरा। इतने भूडे और फजूल केसेस हैं कि पढ़ के शर्म आती है, क्योंकि मैं तो वकील हूँ और एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। अच्छा अच्छा। इतने इतने अजीब केसेस हैं कि आप उनकी जो लीगल पोजीशन है उस पे जाएं हम्म तो कोई बंदा बेशक जिसको मर्जी है मेरे सामने पैनल में बिठाएं, किसी हम्म एक केस पे मेरे साथ डिस्कशन कर ले कि यह केस बनते हैं क्या। एक हम्म। केस भी नहीं बनता। तो सर आप कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो फैसले भी तो अदालत ही दे रही है ना सर, हुकूमत थोड़ी दे रही है फैसले। तो अदालतें तो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपाज हो गई हैं। देखें, इस मुल्क में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहा है और ना ही कोई सेंसिटी रही है किसी चीज की। हम्म जुडिशियल सिस्टम आपने खत्म करके रख दी है। हम हम्म क्यों रो रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम ने इस मुल्क में जुडिशियल सिस्टम को अपाज करके रख दिया है। हम्म। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल, ठीक है आप कह रहे हैं कि हमने मुफाहमत भी करके देखी, मुज़ाहमत भी हमने की पैरेलल लाइंस के ऊपर, संजानी का भी हमें याद है, पकड़ धकड़ भी याद है, मुकदमों की तादाद भी याद है। अभी भी जब अडियाला के बाहर आप लोग जमा होते हैं तो किस रफ्तार से गिरफ्तारी और मुकदमे होते हैं, हमें सब पता है। अब लाहे अमल क्या है? मौलाना साहब को भी साथ लेके चलना है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी मौलाना साहब ने, अभी नहीं हामी भरी उसकी। फिर आप महमूद खान नचकजई के साथ, राजा नासिर अब्बास के साथ चल रहे हैं। अब क्या पेशावर में ही रहना है? पंजाब से लोग तो निकलेंगे नहीं, इस्लामाबाद में आने नहीं दिया जाएगा। तो इस तहरीक को प्रैक्टिस कहाँ करना है, एग्जीक्यूशन कहाँ पे करनी है? क्या स्पेस है आपके पास, क्या मार्जिन है? देखें, हम पूरे पाकिस्तान में इस तहरीक को फैलाएंगे, हम्म बलूचिस्तान से लेकर कराची तक और पंजाब तक और केपी तक, हर जगह पे ये तहरीक चलेगी, सिर्फ एक सूबे में नहीं। और इंशाल्लाह ताला बड़े बेहतर लाए अमल के साथ हम इस तहरीक को चलाएंगे। ठीक है, हमारे लोग इन्होंने मार दिए, जख्मी हो गए, लेकिन हमारे जज्बे फिर भी जवान हैं, और हम इंशाल्लाह ताला एक भरपूर तहरीक की सूरत में बहुत जल्द सामने आएंगे। हम्म। ठीक। तो सर आप देख रहे हैं कि 9 मई के जो केसेस कायम किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, उनकी सजाओं में, उनके फैसलों में बड़ी तेजी आती जा रही है, आप इस चीज़ को जानते ही होंगे। लेकिन उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से है कि उनको, उनकी सजा खत्म हो रही है। अब अगर वो बाहर आते हैं तो क्या वो चार्ज लेंगे पार्टी का? फैसलों में उनका रोल होगा? बैरिस्टर गौहर साहब ऑलरेडी हैं, फिर उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का ये एडिशन हो फैसला खान जाएगा। साहब करेंगे। जी। ये फैसला खान साहब करेंगे। इस वक्त तक सारा मैंडेट जो है वो हम्म इमरान खान साहब ने दे दिया है अचकजई साहब को और राजा इलामा नासिर अब्बास साहब को। अब मजीद उसमें किसी बंदे की एडिशन होनी है तो वो खान साहब ही कर सकते हैं, और वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आते हैं तो उनका क्या रोल होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? खान साहब? इमरान खान साहब। खान साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने अभी फरमाया कि अगर इस तहरीक की जिम्मेदारी की बात है तो वो महमूद खान नचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब के कंधों पर है। ये दोनों आपकी पार्टी के तो नहीं है ना सर? बैरिस्टर गौहर साहब पे जिम्मेदारी होनी चाहिए ना अव्वल तौर पे, तो क्योंकि वो लेकर नहीं चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जिम्मेदारी तो देखें, मैं भी इतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर हम्म। बंदा है। लेकिन खान साहब ने कहा है कि ये दो लोग फैसले लेंगे, इसलिए कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है इन बोथ हाउसेज, सेनेट में और कौमी असेंबली में। आपकी पार्टी बाकी पॉलिसी तो तो सर आपकी पार्टी पॉलिसी है ना, उनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। वो आपको कुछ दे देते हैं, करने के लिए कहते हैं, तो क्या वहां से नहीं, फिर अप्रूवल आएगी अडियाला से, उसके बाद चला जाएगा, या फिर आपको ऑर्डर्स है कि जो वो कहें बस चल पड़े? ये नहीं, हमें फिलहाल ये डायरेक्शन है कि जो वो कहें उसके मुताबिक आप चलें। ठीक है, मतलब पूरा एतमाद है खान साहब को भी इन दोनों पर? जी जी, खान साहब ने फिलहाल जो डायरेक्शन है वो यही है कि मेरे तक अगर रसाई नहीं होती तो जो फैसला महमूद खान अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास करेंगे उसके मुताबिक पार्टी एक्ट करेगी। ठीक है। और मौलाना साहब के हवाले से आपकी क्या अपनी राय है? ये कैलकुलेशन हम कह ले है कि वो हमें नजर आएंगे इस तहरीक में आपका पार्ट होते हुए, यहाँ पर आपके साथ देंगे, या नहीं वो समझते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म से मौलाना साहब की कुछ अपनी ग्रीवियंसेस भी हैं, उनको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इतनी आसानी से वो आपके साथ नहीं चलेंगे ना सर? देखिए, हम तो हर जमहूर पसंद को दावत दे रहे हैं कि आए और इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए हमारे साथ चले।
हम फिर भी दावत देंगे, हम फिर भी दावत देंगे, तो उनसे डेट लेकिन तो पूछ अगला लिया फैसला करें। लास्ट टाइम उनका उनका स्टेटमेंट चला था कि जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस रखी है, मेरे से तो उनकी डेट भी डिस्कस नहीं की सर, फिर उनको थोड़ा सा लेना तो पड़ेगा ना आपको ऑन बोर्ड। ये इंशाल्लाह उनको भी एतमाद में लेंगे। और उम्मीद मुझे है कि, क्योंकि देखिए उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जब 26वीं पास हो रही थी तो वो उसका हिस्सा थे, और ये वो सारी चीजें जो 26वीं में उन्होंने निकलवाई थी, जब उनकी जरूरत नहीं रही तो 27वीं में हुकूमत ने वो पास करवा ली और उनको पूछा तक नहीं। अब मेरा नहीं ख्याल कि उनको घर बैठे रहना चाहिए, उनको भी तो इस आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक में का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जितना धोखा उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ। और ये किसने किया धोखा सर उनके साथ? गवर्नमेंट ने किया। अच्छा अच्छा, पीटीआई का तो उनके साथ कोई मसला नहीं है ना केपी में, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी सीटों के नहीं, मसाइल अब है, वहां पर भी उनके देखिए मैंडेट को छीना गया है। देखिए, दो किस्म की सियासत है, एक एहतिजाजी सियासत है और एक पार्लिमानी सियासत है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। हम बिल्कुल भी पार्लिमानी सियासत में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कुछ शेयर करने नहीं जा रहे। ठीक। लेकिन ये जो एहतिजाजी सियासत है और मुल्क में आइन की बहाली की एक तहरीक है, उसमें वो हिस्सा उनको बनना चाहिए और हम उनको दावत भी देंगे। चले लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम पार्लिमानी सियासत भी इकट्ठी करेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, गुफ्तगू कर रहे थे इन तमाम मामलात पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मामलात हैं जिस पर हम ये समझते हैं या एक तासुर आम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसको एहतिजाज की तरफ ही जाना चाहिए, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए जिस तरह से वो कर रहे हैं रोजे अव्वल से, या मुफाहमत के लिए किसी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए, किसी को इमाम बना लेना चाहिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए, या फिर हर ऑर्डर के लिए, हर बात के लिए, हर अप्रूवल के लिए अडयाला से कांटेक्ट होना लाजमी करार पाता है। तो ये चीज़ जब वो डिसाइड कर लेंगे तो फिर उनके लिए भी आसानी का मामला हो जाएगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस।